नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार या फिर बर्मा कह लीजिए, वहां पर तख्ता पलट किया गया था, कू किया गया था 1 फरवरी को। तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जान भी लिया होगा स्टडी आईक्यू के वीडियोस के माध्यम से। लेकिन यहां पर अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये म्यांमार हम इसको बुलाते हैं या फिर बर्मा बुलाते हैं। कई सारे अगर आप देश देखोगे तो म्यांमार और बर्मा दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, आज भी इसको बर्मा के नाम से बुलाता है। तो ये रीजन क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देश की आजादी के बाद जब से मिलिट्री ने टेक ओवर किया, कब किया, उससे यहां पर कैसे इसका रिलेशन है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी हम शुरुआत करें इसके पहले यहां पर थोड़ा सा प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि इस समय क्या सिचुएशन है। तो जो म्यांमार है या फिर बर्मा है, उसकी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 54 मिलियन, मतलब कि 5.5 करोड़ की पॉपुलेशन आप कह सकते हो इस समय म्यांमार के अंदर है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम लैंग्वेज की बात करें, जो लोग बोलते हैं वो है आपका बर्मीज स्पीकर। तो जो लोग वहां पर लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बर्मीज कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कई सारे लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। उसकी अगर हम बिगेस्ट सिटी की बात करें तो ये है यंगून। अब ध्यान रखिएगा, यंगून को ही पहले कहा जाता था रंगून। इसके ऊपर तो गाना भी बना है काफी फेमस। तो पहले इसको रंगून कहा जाता था, लेकिन इसका भी नाम चेंज करके यंगून कर दिया गया। लेकिन पहले ये कैपिटल हुआ था, उसके बाद 2005 के बाद इसका जो कैपिटल है म्यांमार का वो हो गया नैपीतौ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी जो कैपिटल है वो आपका यंगून नहीं है, वो है नैपीतौ। इसके अलावा अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये भी आई एम श्योर आपने सुना भी होगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से इसकी काफी चर्चा हुई है कि बुद्धिज्म स्टेट है। काफी ज्यादा वहां पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, रिलीजन वहां पर। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स हो गए, जो कि इस समय आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और कुछ भारत की तरफ भी आने की कोशिश कर रहे थे। तो ये प्रेजेंट का म्यांमार है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब से म्यांमार आजाद हुआ है, इंडिपेंडेंस पाया है ब्रिटिश इंडिया से, क्योंकि ये भी आप श्योर सुना होगा आपने कि ब्रिटिश के अंडर था ये, राइट। उसके बाद 1948 में, हमारा देश तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन जो म्यांमार है वो आजाद हुआ था 1948 में। उसके बाद से इतिहास अगर आप देखोगे म्यांमार का, तो वहां पर ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि तख्ता पलट किया गया है। जी हां, ये तीसरी बार हुआ ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है देश को। और यहां पर आप देख सकते हो, पिछली बार लास्ट टाइम किया गया था 1988 में, और अब जाकर तीसरी बार किया गया है 2021 में। तो ये अभी आपका हो चल रहा है। लेकिन यहां पर इसके बारे में हम जाने, यहां पर आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इसको बर्मा ही क्यों बुलाते हैं, बर्मा नाम इसका आया कहां से। तो देखिए, यहां पर 19th सेंचुरी ने ब्रिटिशर्स ने यहां पर एनेक्स कर लिया था म्यांमार को। जब वो देश के अंदर आ गए थे, हमारे देश के अंदर, तो धीरे धीरे करते करते उन्होंने म्यांमार को भी कैप्चर कर लिया। तो उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स ने इसका नाम दिया था बर्मा, क्योंकि वहां पर जो डोमिनेंट ग्रुप था वो था बर्मन, बमार आप कह सकते हो, या फिर जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है वो आपका बर्मन था। इसीलिए उसको ब्रिटिशर्स ने बुलाना स्टार्ट कर दिया बर्मा, और वहीं से नाम आया था बर्मा। यह आपको ध्यान रखना है। तो उस समय जब टेक ओवर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 19th सेंचुरी में, तो यह भारत का ही पार्ट था। जी हां, कॉलोनियल इंडिया का ही पार्ट था म्यांमार उस समय। लेकिन 1937 में क्या होता है कि बर्मा सेपरेट हो जाता है। किससे? ब्रिटिश इंडिया से। ध्यान रखना है, ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट होता है, ब्रिटेन से सेपरेट नहीं होता है। वो अभी भी एक कॉलोनी रहता है, लेकिन सेपरेट कॉलोनी होता है। भारत का जो ब्रिटिश इंडिया है जो, उसका कॉलोनी से के पार्ट से ये हट जाता है। तो उस समय से इसका नाम बर्मा बुलाया गया। फिर फाइनली मैंने आपको बताया 1948 में ये इंडिपेंडेंट पाता है, आजाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी इसका जो नाम है, वहां के लोगों ने यूनियन ऑफ बर्मा ही रखा, नाम चेंज नहीं किया गया। तो उसको भी अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बर्मा ही रखा गया। फिर क्या होता है, पहली बार वहां की मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है 1962 में। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो म्यांमार और पाकिस्तान का अगर आप देखोगे पूरा हिस्ट्री, तो कोई बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आज भी अगर आप पाकिस्तान में देखिए तो क्या है, वहां पर काफी ज्यादा दखल रहता है मिलिट्री का, राइट। लेकिन वहां फॉर्मल तरीके से नहीं रहता है। पाकिस्तान ऐसा दिखाता है कि नहीं, हमारे यहां डेमोक्रेसी है, सब कुछ सिविलियन गवर्नमेंट ही देखती है, लेकिन काफी बड़ा रोल है वहां की मिलिट्री का। तो यह छुपा कर किया जाता है। लेकिन म्यांमार में अगर आप देखोगे तो यह फॉर्मल तरीके से है। फॉर्मल तरीके
तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन विश्व को अच्छे से पता है, फॉर्मली सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि मिलिट्री के पास भी काफी बड़ा पावर रहेगा। बस ये डिफरेंस है कि म्यांमार के अंदर फॉर्मल तरीके से है, पाकिस्तान के अंदर फॉर्मल तरीके से नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों का अगर आप इतिहास देखोगे तो मिलिट्री का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो 1962 में पहली बार मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था जो है म्यांमार के अंदर। फिर आगे चलकर क्या होता है कि देखिए, इसका नाम तो यूनियन ऑफ बर्मा ही था इंडिपेंडेंस के बाद। 1974 में ये जो जनता है, देखिए यहां पर जुनता जो कहते हैं ना, वो जबरदस्ती की कोई मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है, कू कर लेती है, तो उसको जुनता कहते हैं, JUNTA, जनता, ठीक है। इसको पीपल से रिलेट मत करिएगा। तो 1974 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा। ध्यान रखना, पहली बार इसका नाम चेंज होता है, क्या कर दिया जाता है, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1988 में वापस से क्या होता है, जो म्यांमार की मिलिट्री है वो फिर से टेक ओवर कर लेती है। तो सेकेंड टाइम यहां पर 1988 में म्यांमार की मिलिट्री वापस से टेक ओवर कर लेती है देश के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ डेथ आपको देखने को मिलेगा। काफी बड़ा अपराइजिंग वहां पर हुआ था 1988 के समय। और वहां पर क्या होता है, 1988 में जब यहां पर म्यांमार की मिलिट्री टेक ओवर करती है तो वापस से इसका जो नाम है, जो ऑफिशियल नेम है, तो यहां पर क्या किया गया था, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया गया था। इसको वापस से चेंज करके यूनियन ऑफ बर्मा, मतलब सिंपल एक यूनियन ऑफ बर्मा, जो पहले नाम था 1948 के बाद से, जो नाम था इंडिपेंडेंस के बाद से, वो वापस रख दिया जाता है। लेकिन जस्ट एक साल के बाद, विद इन 1 ईयर लेटर, 1989 में यहां पर वापस से इसका नाम, अब देखिएगा क्या किया जाता है, म्यांमार रख दिया जाता है। तो पहली बार इसका जो नाम है म्यांमार, यह आपका 1989 में देखने को मिलेगा, जब वहां की मिलिट्री जो है वो इसमें जो है चेंज कर देती है। तो यूनियन ऑफ म्यांमार कर दिया गया, यूनियन ऑफ बर्मा से यूनियन ऑफ म्यांमार, और अभी यूनियन ऑफ बर्मा से यूनियन ऑफ म्यांमार, और अभी तक अगर आप देखोगे तो इसका नाम यही है, यूनियन ऑफ म्यांमार। इनफैक्ट सिर्फ 1989 में सिर्फ देश का नाम ही नहीं, वहां पर जो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग वहां पर जो टाउन्स हैं, उसके भी कई सारे नाम चेंज किए जाते हैं। जैसे कि उसका जो कैपिटल सिटी था, आप देख सकते हो, रंगून हुआ करता था इसका पहला नाम, और इसको फिर चेंज कर दिया जाता है यंगून में। नीचे आप देख सकते हो, ये म्यांमार का मैप है, और एकदम नीचे यहां पर सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा यंगून, ठीक है। तो पहले ये हुआ करता था रंगून, लेकिन 2005 में जो कैपिटल है, ये यंगून से शिफ्ट करके नए पे तो कर दिया जाता है, ठीक है। 370 किलोमीटर है, यहां से आप देख सकते हो। तो इसका जो कैपिटल है वो आपका 2005 में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा अगर आप शहर देखोगे तो वो यंगून ही है, ठीक है ना। अब ये तो हमने समझ लिया कि इसका नाम कैसे चेंज हो गया, लेकिन यहां पर कंट्रोवर्शियल है, ये जो नाम है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है। क्यों? तो देखिए, यहां पर मिलिट्री का ये कहना था कि हमने इसका नाम इसलिए चेंज किया है ताकि जो कॉलोनियल पास्ट है इससे रिलेटेड जो जुड़ा हुआ है उसको हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। मिलिट्री का ये कहना था कि म्यांमार के अंदर करीब 135 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर सिर्फ बर्मन पीपल नहीं रहते हैं, यहां पर 135 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। तो सभी को एक तरह से यहां पर शामिल करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने इसका नाम बर्मा से म्यांमार में शिफ्ट कर दिया। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका यह कहना है कि ये नाम में तो कोई चेंज ही नहीं है। अगर आपको नाम चेंज करना था तो कुछ और रखते। म्यांमार और बर्मा, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे इसका जो मतलब है बर्मीज लैंग्वेज में वो सेम होता है। म्यांमार बेसिकली एक मोर फॉर्मल वे ऑफ सेइंग हो गया, अदरवाइज इसका नाम सेम है। इनफैक्ट जो रंगून से यंगून किया गया, इसका भी मतलब सेम है, सब कुछ सेम है, तो कुछ चेंजेस ऐसा सच नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप इंग्लिश में देखोगे, इसका जो एडजेक्टिव है ये बेसिकली बर्मीज, आज भी अगर हम उनके लोगों को क्या बोलते हैं, बर्मीज पीपल कहते हैं, म्यांमारीज पीपल तो कहते नहीं है, तो बर्मीज ही रह गया ना। इसका कुछ अर्थ तो चेंज हुआ नहीं, जस्ट आपने इसका एक जो फॉर्म है, फॉर्मल वे है, वो आपने चेंज कर दिया। इसके साथ साथ जो प्रो डेमोक्रेसी के सिंपथाइजर्स हैं, जो डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो नाम चेंज किया गया है वो लोगों से सलाह लेकर नहीं की गई है। 1989 में आपको बताया मिलिट्री का रोल था, तो वहां पर मिलिट्री ने खुद से ही डिसीजन ले लिया, यहां पर लोगों के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया था। और इसीलिए अगर आप आज के डेट में आप देखोगे तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि म्यांमार इसका नाम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि डेमोक्रेसी के माध्यम से होना चाहिए था, जो लोग हैं उनके विल पर होना चाहिए था कि क्या ये नाम इसका म्यांमार रहेगा कि बर्मा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आज के डेट में कई सारे देश हैं जो आज भी इसको बर्मा बुलाते हैं। लेकिन यहां पर धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे जैसे थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी आया म्यांमार के अंदर, तो यहां पर कई सारे देश इसका नाम म्यांमार एक्सेप्ट करने लग गए थे। पहले तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कोई भी देश यही कहता था कि इसका नाम हम बर्मा ही बोलेंगे, लेकिन होता है ना, टाइम चेंज होने के बाद धीरे धीरे यहां पर लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो 2010 के बाद जो मिलिट्री रेजिम है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पावर देना स्टार्ट कर दिया सिविलियन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को, तो यहां पर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लग गए। इसके अलावा आप देख सकते हो आज भी अगर आप देखोगे तो आर्म्ड फोर्सेस का काफी बड़ा पावरफुल है। वहां पर ऑंग सैन सू की 2015 में जीत कर आती हैं, 2016 में गवर्नमेंट बनती है। तो यहां पर जो म्यांमार और बर्मा का डिबेट जो था आपका, वो धीरे धीरे कम पोलराइज जो हुआ करता था वो धीरे धीरे कम हो गया और बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया आज के डेट में इसको म्यांमार और बर्मा दोनों के नाम से बुलाता है। बेसिकली उनका कहना था कि अब चलो धीरे धीरे वहां पर डेमोक्रेसी आ रही है तो हम इसको बर्मा और म्यांमार दोनों बोल सकते हैं। इनफैक्ट जो उनकी लीडर हैं ऑंग सैन सू की, उनका भी अगर आप देखोगे जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो कभी म्यांमार बुलाती हैं, बर्मा भी बुलाती हैं। मतलब उनका भी ये कहना है कि आप दोनों यूज कर लो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत से देश हैं जैसे कि यूएस हो गया, यूएस कुछ चुनिंदा देशों में ऐसा है जो कि आज भी इसका नाम म्यांमार नहीं बोलता है। उनका जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है उसमें वो लोग इसको बर्मा ही बुलाते हैं। जैसे कि रिसेंट का जो कू हुआ था उसकी वजह से यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आया था। अब इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए, क्या लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स रिमूव्ड सैंक्शंस ऑन बर्मा। जी हां, आप देखिए 2016 में यहां पर यूएस ने बर्मा के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया हुआ था म्यांमार के ऊपर, 2016 में जाकर उसको हटाया। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का यह बयान आया है जो बाइडेन की तरफ से कि ये जो बर्मा के ऊपर हमने सैंक्शंस हटाया था क्योंकि वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ये जो सैंक्शंस हटाया गया था अब वापस से हम सैंक्शंस लगा सकते हैं क्योंकि वापस से वहां पर तख्ता पलट हो गया है। तो आप देख सकते हो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में इसका बर्मा का इस्तेमाल किया है, म्यांमार का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये पूरा डिबेट है दोस्तों म्यांमार और बर्मा को लेकर। आई होप कि आज के बाद से आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे म्यांमार और बर्मा से रिलेटेड वो सॉल्व हो गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिएगा, आपको याद हो जब हमारे देश में भी स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम को लेकर, तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल आर्मी ने। यहां पर आपको मणिपुर के अंदर इंफाल जो रिवोल्ट हुआ था काफी फेमस है, इंडियन नेशनल आर्मी पहुंच गई थी वहां तक, लेकिन वहां पर थोड़ा सा डिफीट देखने को मिला जिसकी वजह से उतना सक्सेस नहीं पा पाए। लेकिन यहां पर इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं टेलीग्राम पर। अब ध्यान रखिएगा, बहुत लोग टेलीग्राम पर ढूंढ नहीं पाते हैं कि कौन सा चैनल है। ध्यान रखिएगा ये स्पेलिंग आप सही से डालिए, अंकित AGRAWAL ऑफिशियल। आपको ये वाले इतने सब्सक्राइबर्स वाले मिल जाएंगे, मतलब 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, देख लेना। और मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पर, आप यहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।